जय हिंद छात्रों, क्या हाल है। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना, उसमें जो बेटा चैप्टर है 13 सांख्यिकी वाला, उसमें से ये क्वेश्चन नंबर बेटा हमने 3 लिया है एक्सरसाइज 13.1 में से। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन नंबर जो लुप्त बारंबारता वाले आते हैं, ये ज्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेटा इसलिए इसका बेटा अच्छे से तैयारी कर लेना इस क्वेश्चन का। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, और सॉल्व करने से पहले एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसने क्वेश्चन में क्या कह रखा है। तो बेटा इसने क्वेश्चन में कह रखा है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च बेटा 18 दे रखा है इसने। ठीक है, लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। लुप्त बारंबारता का मान होता है बेटा यहाँ पे जो एफ है ना हमारी, ये बारंबारता होती है। ठीक है, इसका मान हमें बताना है इसमें। ठीक है, कि इसका मान क्या है। तो देखो बेटा इसको हम 2-3 विधियों से कर सकते हैं, लेकिन जो हमें छोटी विधि लगेगी हम उसी से करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें एक होती है बेटा प्रत्यक्ष विधि आपकी। ठीक है, और एक होती है माध्य निकालने की हमारी, एक प्रत्यक्ष विधि होती है और एक कल्पित विधि होती है। ठीक है, तो बेटा जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये बेटा इसकी सारणी जो है एक इस तरह से रो में होती है, और इसको हमें इस तरह से कॉलम में करना होता है। ठीक है, तो चलिए बेटा इसको ना सबसे पहले इसके लिए कॉलम बना लेते हैं हम। देखो कितने कॉलम बनाएंगे, सबसे पहले बेटा 2 कॉलम बना लो। ठीक है, जिसमें बेटा एक में हम ये लिखेंगे दैनिक जेब भत्ता रुपयों में, यानी ये हमारी क्या होती है बेटा, ये हमारे वर्ग अंतराल होते हैं। ठीक है, और दूसरे में क्या लिखेंगे बेटा हम, बच्चों की संख्या। ये क्या है, ये बेटा बारंबारता होती है। ठीक है, एफ का मान। ठीक है, तो चलिए बेटा सबसे पहले 2 कॉलम बना लेते हैं हम। तो बेटा यहाँ पे हमने इस तरह से ये 2 कॉलम बना लिए। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहला जो कॉलम है उसमें से लिखेंगे बेटा यहाँ पे जो दैनिक जेब भत्ता है ना अपना। ठीक है, वहां पे क्या लिखेंगे हम, वहां लिखेंगे बेटा हम वर्ग अंतराल। ठीक है, तो जो हमारा वर्ग अंतराल होता है उसे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। यहाँ बेटा हमने वर्ग अंतराल लिख लिया है। ठीक है, और जो भी वर्ग अंतराल है हम इसमें अपने इनको लिख लेंगे। कौन से वाले, जो दैनिक जेब भत्ता वाले हैं ना, उनको हम वर्ग अंतराल में लिख लेंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो भी हमारे वर्ग अंतराल थे वो हमने लिख लिए हैं। अब जो अगला वाला खाना है बेटा उसमें हम लिखेंगे अपना जो बच्चों की संख्या है ना, ये बेटा बारंबारता का मान होता है। बारंबारता क्या होती है अपनी, एफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमने बारंबारता लिख लिया है। और जो बारंबारता है यहाँ पे इस सारणी में कौन सी है, ये नीचे वाली जो होती है वो बारंबारता होती है। ठीक है, ऊपर वाला वर्ग अंतराल होता है। तो इसको जो बारंबारता है बच्चों की संख्या उसको हम इस वाले खाने में लिख लेते हैं। ठीक है, तो बेटा जितनी भी बारंबारता थी वो सब हमने इस तरह से कॉलम में लिख ली है। ठीक है, अब बेटा इसके बाद यहां से आता है अपना मेन काम। यहां तक तो आसान था। ठीक है, यहां के बाद क्या करना है, देखो यहां के बाद इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। यहां के बाद बेटा हमको ना 2 कॉलम और बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पे बेटा हमने ये 2 कॉलम और बना लिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है बेटा, देखो इसके बाद क्या करना होता है, जो ये तीसरा वाला खाना है ना, तीसरा वाला जो कॉलम है इसमें हमें निकालना होता है बेटा पद, यानी एक्स का मान। ठीक है, तो ये निकालना ठीक है सबसे मेन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस वाले खाने में लिखना होता है हमको पद यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पद लिख लिया, जो हमारा किसका मान होता था बेटा, एक्स आई का मान। ठीक है, यहाँ पे एफ आई और यहाँ पे एक्स आई। ठीक है, तो ये एक्स आई का मान होता था पद। अब पद कैसे निकालते थे, देखो पद निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा हम, देखो पद निकालने के लिए हम रप्पे समझाते हैं आपको। देखो देखो जो पद निकालने के लिए करते हैं बेटा हम, यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है ना हमारा, इसमें से निकालते हैं हम पद। कैसे निकालते हैं, जो पहली जो संख्या है हमारी और जो दूसरी वाली संख्या है, इन दोनों का क्या करेंगे बेटा, देखो ये पहली संख्या होती है बेटा हमारी, इसको बोलते हैं हम निम्न सीमा। ठीक है, निम्न सीमा। और जो दूसरी वाली होती है इसको बोलते हैं हम बेटा उच्च सीमा। ठीक है, क्या, उच्चतम सीमा, उच्चतम सीमा। तो इन दोनों का क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को जोड़ के ना इसमें बेटा 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से करना चाहो इस तरह से कर लो, लेकिन बेटा एक और आसान तरीके से बता रहा हूं मैं, बिल्कुल आसान। ठीक है, तरीका ये है अपना, जब हमें पद निकालने हो तो देखो यहाँ पे जो 11 है ना और ये 13 है, जो पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या इन दोनों को जोड़ के ना इनका बेटा आधा कर दो। ठीक है, यानी जब 2 से भाग करते हैं तो उसका मतलब आधा ही कर रहे हैं हम इसका। तो चलिए बेटा यहाँ पे हम लिखते जाते हैं। ठीक है, आधे मतलब इनको दोनों को जोड़ के और आधे करते जाते हैं। ठीक है, तो 13 और 11 कितना हो गया बेटा, 24। 24 का आधा कितना हो गया, 12। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते जाएंगे हम 12। और देखो यहाँ पे 15 और ये 13, ये कितना हो गया बेटा अपना 28 हो गया। ठीक है, और 28 का आधा कितना होता है बेटा 14। ठीक है, तो 14 यहाँ पे लिख दो। और इधर ये 17 और 15, ये कितना होता है बेटा 32 होता है। ठीक है, तो 32 का आधा कितना हो गया 16। तो यहाँ पे लिखते जाओ। अब देखो यहाँ पे एक चीज देख लिया करो बेटा, यहाँ पे इतना हिसाब लगाने के बाद ना अब ज्यादा हिसाब नहीं लगाना है।
देखो यहाँ से ना दो दो का अंतर है, तो दो दो का अंतर करते हुए हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो वैसे भी करना चाहो वैसे भी कर लो, ठीक है, वैसे भी वही आएगा। 19 और 17 कितना होता है बेटा, 36 होता है। इसका आधा कितना हो गया, 18। तो यहाँ लिखते जाओ 18, ठीक है। फिर कितना आएगा यहाँ पे 20, ठीक है, तो यहाँ पे 20 लिख दो। और यहाँ कितना आएगा बेटा 22, ठीक है, तो 22 लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे इधर लास्ट में कितना आएगा, यहाँ पे ये आएगा बेटा अपना 24, ठीक है। यहाँ पे दो दो का अंतर है, यहाँ 24 हमने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई काम नहीं था, यहाँ आसान था निकालना, ठीक है। यहाँ के बाद अब जो चौथा खाना है ना बेटा अपना, उसमें जो चौथा कॉलम है उसमें बेटा हम निकालते हैं, देखो यानी एफ का गुणा, यानी बारंबारता जो हमारी होती है ना, उसमें बेटा हम पद जो हमारे निकले हमने जो पद निकाले हैं, ठीक है, उनका क्या करते हैं बेटा, गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा गुणा करते हैं इनका, ठीक है। तो गुणा कैसे करेंगे, यहाँ लिख लेंगे पहले, यानी एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। यानी एफ आई बारंबारता हो गई और एक्स आई हमारे पद हो गए, ठीक है। तो चलिए बेटा गुणा कर लेते हैं। देखो बेटा गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे तो ये कितना हो गया बेटा, 12 सत्ते 84, यहाँ पे लिख दो 84, ठीक है। और 14 छिक्के ये भी 84 होता है, तो यहाँ लिख दो 84। और 16 निम्मा कितना होता है बेटा, 144, 144। और इसका 18 का 13 में गुणा करेंगे तो कैसे होगा बेटा, देखो यहाँ से 18 तिया 54 के कितना होता है 4, हासिल का कितना बेटा 5, और 18 का 18, और 18 और 5 कितना हो गया 23, ठीक है। तो 23। और यहाँ पे इसका बेटा जब गुणा करेंगे, देखो ये हमारा एफ है, यहाँ पे 20 है, तो कैसे लिख देंगे हम 20f, यहाँ लिख दो 20f, ठीक है। और इसके बाद देखो यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ 22 है, तो 22 पंजे कितना होता है 110, 22 पंजे 110, ठीक है। और यहाँ पे 24 चौका 96, तो यहाँ पे 96 लिख दो, ठीक है, 96 है बेटा यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ तक सही है सब कुछ। अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ के बाद कुछ नहीं बेटा, हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, किसका, हमारे जो हम क्या निकाल रहे थे यहाँ पे, जो बेटा वैसे तो हमें एफ का मान निकालना है, लेकिन इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम माध्य वाला, ठीक है, समांतर माध्य वाला। और बेटा हम इसको करने वाले हैं, ठीक है, छोटे वाले फॉर्मूले से, ठीक है, क्योंकि उससे जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो बेटा वो हमारा छोटा वाला जो प्रत्यक्ष माध्य वाला फॉर्मूला होता था वो ये होता था, ठीक है। तो क्या होता था, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। यहाँ पे बेटा जो एक्स बार है ना, उसको बेटा माध्य बोलते हैं हम, ठीक है, क्या, समांतर माध्य। हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं इसको, एक्स बार से, ठीक है, बार लग रहा है ये ऊपर, ठीक है। तो चलिए बेटा इसको फॉर्मूले को हम इसमें लगा देते हैं, लेकिन इसे लगाने से पहले यहाँ पे एक चीज देख लो, यहाँ पे हमारे पास एफ आई और एक्स आई, ये देखो इसका तो मान है, ठीक है, एफ आई एक्स आई का, लेकिन ये क्या कर रहा है बेटा, सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है, ये सब हमको क्या करना है बेटा, इन सबको बेटा हमको ऐड करना है, यानी जोड़ना है सबको, ठीक है। तो इनको जोड़ के लिखेंगे हम, ठीक है, और जोड़ के लिखेंगे तब यहाँ पे उसका मान आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई का। और ऐसे यहाँ पे सिग्मा एफ आई का मान क्या करेंगे, जो एफ है ना, एफ आई का जो पद है बेटा हमारे जो बारंबारता है, ठीक है, तो जो बारंबारता एफ है उसको भी जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे क्या मान निकलेगा बेटा, यहाँ आएगा अपना सिग्मा एफ आई का मान, ठीक है। तो देखो बेटा इनको कैसे जोड़ेंगे हम, कि इसमें ना हम सब कुछ जोड़ देंगे, ठीक है, बस इस वाली संख्या को हमें ध्यान रखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, जो ये संख्या है ना इसको भी जोड़ देते हैं, ठीक है, इसको नहीं जोड़ना है, अगर इसको जोड़ दोगे तो अपना क्वेश्चन बेटा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बेटा एक अलग वैल्यू है, ठीक है, ये एफ इसमें नहीं जुड़ सकती, ठीक है। तो इसलिए बेटा जो इसके अलावा और कुछ है सबको इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा जोड़ते हैं इसको। तो यहाँ पे बेटा हमने इन सबको ऐड कर लिया है, ठीक है। तो ये जितना भी जोड़ा है हमने खाली इसको छोड़ के, ठीक है, तो ये कितना आया था बेटा हमारा, ये आया अपना 752, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा अपना, यहाँ पे बचा बेटा अपना कितना 20f, ठीक है। तो इसको प्लस में पीछे लिख देंगे यहाँ पे 20f, ठीक है। तो इसको एक बार हम नीचे लिख लेंगे बेटा, ये किसका मान होता है अपना, ये होता है बेटा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का, ठीक है। देखो बेटा ये हमने लिख लिया है। इसके बाद जो बारंबारता है ना अपनी एफ का मान, ठीक है, तो इसको भी हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको इसमें क्या करेंगे बेटा, इसको एफ को छोड़ के, ठीक है, बाकी सबको यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। तो इन सबको जोड़ने के बाद बेटा ये अपना आ रहा है, ठीक है, 44, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 44, यहाँ ये अपना 44 आ गया यानी 44। और यहाँ पे क्या बचा ये एफ, तो इसको बेटा जोड़ के यानी प्लस में, ठीक है, एफ यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। देखो यहाँ पे ना हम एक बार बेटा इनको लिख ले रहे हैं, अब तो इसको ऊपर कर दें, ठीक है, चलो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखो यहाँ पे ना जो बेटा ये अपना मान है, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे अच्छी तरह से, यहाँ पे अपने पास खाने में जगह कम है। देखो सिग्मा एफ आई बराबर कितना था
44 प्लस एफ, ठीक है। और जो अपना सिग्मा देखो इसका जो मान था ना बेटा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है, इसका मान कितना था, यहां पे लिख दो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसका मान निकल के आता बेटा ये रहा 752 प्लस 20 एफ, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अब जो बेटा हमने जो फॉर्मूला लिखा है ना ऊपर ये वाला, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स, ठीक है, बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है, बट्टे में क्या है सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो भी बेटा हमारे पास मान दे रखे हैं वो हम लगा देंगे, ठीक है। देखो यहाँ सबसे पहले ना हमें एक्स बार का मान दे रखा था, ऊपर देखो कितना दे रखा था, देखो क्वेश्चन में दे रखा था, देखो ये रहा, ठीक है, जेब खर्चा, ठीक है, 18 है, ठीक है। यानी जो हमारा एक्स बार का मान है ना बेटा वो हमें 18 दे रखा है, तो यहाँ लगा देंगे, कितना हो गया ये 18 बराबर, इसका भी मान हमने निकाल लिया था, ठीक है, कहाँ है इसका मान ये रहा, ठीक है। यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान ये रहा 752 प्लस 20 एफ, तो यहाँ लिख दो 752 प्लस 20 एफ, और बट्टे में कितना है सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 44 प्लस एफ, तो यहाँ लिख दो 44 प्लस एफ। यहां तक समझ में आया। अब देखो यहां तक क्वेश्चन हो गया, तो अपना क्वेश्चन बेटा बस होने ही वाला है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ना, देखो बट्टे में क्या करेंगे बेटा, बट्टे में एक रखे यहाँ पे और कैंची का गुणा कर देंगे हम, ठीक है। तो देखो बेटा कैंची का जब हमने यहाँ पे गुणा किया तो ये अपना आ गया 18 का 44 में करेंगे तो ये होगा बेटा अपना यहाँ पे 792, ठीक है। तो 792 हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस, और 18 का एफ में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 18, ठीक है, एफ बराबर का चिन्ह लगा दो, इसका इसमें गुणा करो, तो जब इसका इसमें करेंगे तो ये तो एक का गुणा हो रहा है तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो 752 प्लस 20 एफ, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो क्या करेंगे, इनका बेटा पक्षांतर कर लो, ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 792, ठीक है, ऐसी रहने दो यहाँ पे, और माइनस का, ठीक है, यहाँ पे इधर ले लो इसको 752 को, तो माइनस का हो जाएगा ये 752 बराबर, यहाँ पे 20 एफ है, इसको ऐसी रहने दो, ठीक है। ये जो 18 एफ था ना इसको इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा माइनस का 18 एफ, ठीक है। तो अब देखो अब बेटा घटा दो इसमें से, ठीक है, जब घटाएंगे तो क्या बचेगा 700, यहाँ पे 92 है, इसमें से 52 गया तो कितना बचा 40, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 40 बराबर, और यहाँ पे 20 एफ में से 18 गया तो 2 एफ बचा, तो 2 एफ। अब बेटा क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ना 2 गुणा में है, ठीक है, चाहे तो यहीं पे काट सकते हो आप, ठीक है। तो कितनी बार कटा बेटा, ये 20 बार कट गया, ठीक है। तो एफ का मान हमारा निकल आया, कितना आया 20, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा बेटा अपना आंसर हो जाएगा, जो लुप्त बारंबारता थी ना वही क्या है 20 है, ठीक है। यही बेटा अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन बेटा वैसे इतना बड़ा नहीं है ये, ठीक है, लेकिन जितना ही बड़ा है बेटा उतना ही ये आसान है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। तो चलिए बेटा क्वेश्चन अपना सॉल्व हो चुका है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। चलते हैं बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। ये क्वेश्चन था अपना।